नमस्कार। आपने भी अक्सर ये महसूस किया होगा कि जब भी आपका पेट खाली होता है तो ऐसे में आपके पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है या फिर आपको गैस्ट्रिक की समस्या हो जाती है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब भी हमारा पेट खाली होता है तो ऐसे में गैस क्यों बनने लगती है या फिर खाली पेट गैस बनने का जो साइंस होता है वो क्या होता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट के अंदर जाकर के डाइजेस्ट होता है। जब डाइजेस्ट होता है तो उसके लिए कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स या फिर कई सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स उसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से हमारा स्टमक होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, हमारा लीवर होता है, पैंक्रियाज होता है, गॉल ब्लैडर होता है। ऐसे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स या फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम खाना माउथ पार्ट से खाते हैं। ठीक है, खाना जो है सबसे पहले हम माउथ पार्ट से खाते हैं। उसके बाद ये खाना फूड पाइप में जाता है, यानी कि ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस में जाता है। ठीक है, ये खाना जो है ईसोफेगस में जाता है। उसके बाद ये खाना जाता है स्टमक में। ठीक है, स्टमक के बारे में आपको बता दूं कि स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का या फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का एक पार्ट है। स्टमक ये पूरा स्टमक नहीं होता, इसको हम जनरली स्टमक बोलते हैं या फिर पेट बोलते हैं, लेकिन ये जो स्टमक होता है वो डाइजेस्टिव और एक तरह का डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है जिसका शेप जो है वो कुछ इस तरह का होता है। इस तरह का कुछ शेप होता है स्टमक का। ठीक है, तो खाना जो है ईसोफेगस के थ्रू यानी कि फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आता है। तो जब स्टमक में खाना आता है तो यहीं से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो होता क्या है कि जब यहाँ पे खाना बेसिकली आता है तो यहाँ पे कई सारे एसिड वगैरह रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जो इस खाने के ऊपर एक्ट करता है ताकि इसका डाइजेशन ठीक ढंग से हो सके। यानी कि ये जो खाना है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है या छोटे छोटे पार्टिकल्स में है उसको डाइजेस्ट किया जा सके या फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा जा सके ताकि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो सारे ही अब्जॉर्ब किए जा सकें या फिर हमारा जो शरीर है वो उन्हें प्राप्त कर सके। तो इसके लिए इसके ऊपर एक एसिड अटैक करता है, यानी कि यहाँ स्टमक के पार्ट से एक तरह का एसिड निकलता है जिसको बोलते हैं बेसिकली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एक एसिड निकलता है हमारे स्टमक पार्ट से। बेसिकली इस स्टमक पार्ट से एक एसिड निकलता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अगर पीएच की बात करें, बेसिकली अगर इसके पीएच लेवल की बात करें तो इसका पीएच होता है 1.5 से लेकर के 3.5। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाईली एसिडिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इनफैक्ट इतना एसिडिक होता है कि अगर आपके स्किन पे पड़ जाए, आपकी बाहर की स्किन पे पड़ जाए, आपके हाथ पे पड़ जाए तो आपकी स्किन को भी ये डैमेज कर सकता है। तो बेसिकली ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे स्टमक पार्ट से रिलीज होता है। अब ये हमारे खाने पे एक्ट करता है ताकि हमारा जो खाना है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सके या फिर उसका डाइजेशन स्टार्ट हो सके। ठीक, उसके बाद से ये खाना आगे बढ़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से सारी ही चीज़ें, सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो सारे अब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। बाकी का जो बचा वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारा शरीर बाहर निकाल देता है, फिश का फॉर्म में या फिर पॉटी के फॉर्म में। बेसिकली उसे हम टाइम टू टाइम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब हम खाना नहीं खा रहे होते या फिर हमारा जो ये स्टमक है वो किसी वजह से अगर खाली रहता है, ठीक है, जब भी हम खाना नहीं खाते तो भाई जाहिर सी बात है खाली रहेगा। जब हमारा पेट खाली रहेगा तो ऐसे में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये निकलना बंद नहीं होगा, ये निकलना प्रारंभ रहेगा। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, वो हमारे स्टमक पार्ट से लगातार निकलता रहता है। लेकिन जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा होता है, यानी कि हमारे स्टमक पार्ट में निकल रहा होता है। अब जब खाना नहीं होगा तो किसके ऊपर एक्ट करेगा, तो इसकी वजह से ये आकर के हमारे स्टमक में स्टोर होना शुरू हो जाता है। स्टोर होने की वजह से यहाँ की जो सेल्स होती हैं उनको भी डैमेज करने लगता है। साथ ही साथ ये जो पार्ट है बेसिकली स्टमक का जो नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये एसिड स्टोर हो जाता है जिसकी वजह से गैस बनना स्टार्ट हो जाती है और ये आगे चल करके हमारे ईसोफेगस को बेसिकली अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से हमें गैस्ट्रिक महसूस होते हैं या फिर हमारा पेट भरा भरा सा फील होता है, या कह लें कि हमारे पेट में गैस बनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब आपका पेट खाली होता है, बहुत समय तक आपने खाना नहीं खाया होता है
कोई फूड पार्ट कर नहीं लिया है तो ऐसे में आपके पेट में बहुत मरोड़ होने लगती है, या फिर आपके गले में जलन होने लगती है, या फिर आपके सीने के पास में बेसिकली चेस्ट के पास में दर्द होने लगता है। तो वो होता क्यों है कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये जब यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाएगा तो ऐसे में यहाँ से गैस रिलीज होगी, ये हमारे इसोफेगस यानी कि जो हमारी फूड पाइप होती है बेसिकली वहाँ तक पहुँचेगा और इस वजह से हमारे गले में बहुत ज़्यादा जलन होने लगेगी। साथ ही साथ ये जो स्टमक पार्ट होता है हमारे हार्ट के नीचे यानी कि हमारा जो चेस्ट होता है बेसिकली इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लगा हुआ होता है, इस हिस्से में यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से जब ये एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे में यहाँ सब भी प्रभाव डालेगा। प्रभाव डालने की वजह से इस जगह में हमें जलन शुरू हो जाएगी या फिर हमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, या कह लें कि कुछ लोगों को मरोड़ जैसी समस्या लगेगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही हमारे पेट में गैस्ट्रिक की समस्या होती है जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं। अब बात आती है कि भाई इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं या फिर हम इस गैस्ट्रिक से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। देखिए, इसे छुटकारा पाने का सीधा सा तरीका ये है कि आपका जो पेट है उसको आप खाली ना रहने दें, इसको एम्प्टी ना रहने दें। मान लीजिए कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको खाना नहीं मिल सकता है बहुत समय तक, तो वहां पे आप पानी पी सकते हैं। अगर आपके पेट में पानी यहां पे स्टोर रहेगा या फिर आप लगातार टाइम पे पानी पीते रहेंगे तो ऐसे में जो यहाँ से एसिड रिलीज हो रहा है उस पानी में मिक्स हो जाएगा। आपको पता है कि जो एसिड होता है अगर उसे पानी में मिक्स कर दिया जाए तो उसका जो पीएच लेवल होता है वो बढ़ जाता है। मान लीजिए कि बढ़ करके 5 हो गया या फिर 6 हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो ये एसिड है इसका एसिडिक नेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बेसिकली गैस्ट्रिक जैसी समस्या आपके पेट में नहीं बननी पाएगी। तो ये तो रही बात खाली पेट गैस बनने के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि इसके बारे में और लोगों को जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।